रूस को यूक्रेन से जोड़ने वाले रेलवे पुल को यूक्रेन की सेना ने ध्वस्त कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि इस रास्ते पर रूस लगातार यूक्रेन में मौजूद अपने सेना को हथियार भेज रहा था और इसलिए उसने पुल को ध्वस्त कर रूस की सप्लाई चेन को तोड़ दिया, जिसका एक वीडियो खुद यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें रेलवे पुल को गिराने के लिए एक साथ दो बड़े धमाके होते दिखाई दिए। धमाके इतने जोरदार थे कि कई किलोमीटर दूर तक भी उनकी आवाज सुनाई दी और ब्लास्ट के बाद वहां से काफी ऊंचाई तक आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आया। इससे पहले यूक्रेन के कुछ फौजी उस रेलवे पुल के नीचे बम फिट करते दिखाई दिए। इसके बाद उसे डेटोनेटर की मदद से उड़ा दिया गया, जिससे पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस रेलवे पुल को धमाकों के जरिए उड़ाकर उसने रूसी सेना को मिलने वाली रूस से मदद के रास्ते को बंद कर दिया। जंग के 24वें दिन रूस की एयरफोर्स ने यूक्रेन के मारियुपोल शहर पर हमले और तेज कर दिए और इन हवाई हमलों में वहां की एक स्टील फैक्ट्री को भारी नुकसान भी पहुंचा, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में स्टील फैक्ट्री से धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। बताया गया कि रूस के हवाई हमलों में फैक्ट्री के कई अहम हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि एक दूसरी तस्वीर में लोग रूस के इन हमलों से बचने के लिए शहर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर जाते नजर आए। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी। कमोवेश कुछ यही हाल रिहायशी इलाकों का भी रहा। ज्यादातर इमारतें रूस के हमलों में जलकर राख हो गईं और कई तो खंडहर में तब्दील हो गईं। मारियुपोल पर रूस की एयर स्ट्राइक में 15 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। रूस की तरफ से हवाई हमले का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें रूस के फाइटर प्लेन आसमान से गोलियों और मिसाइलों की बरसात करते हुए दिखाई दिए और उनके निशाने पर थे यूक्रेन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां। सड़क पर चलते यूक्रेन के काफिले पर रूस के जंगी जहाज घात लगाए नजर आए। जैसे ही वो निशाने पर आए, आसमान से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। आसमान से बरसते बारूद से बचने के लिए यूक्रेन के जवानों ने जंगल की तरफ टैंकों को मोड़ दिया, लेकिन उनकी ये तरकीब खास काम नहीं आई। रूसी विमानों ने उन पर गोलियों के बाद मिसाइल दागनी शुरू की और फिर वहां जोरदार धमाका हुआ। रूस के रक्षा विभाग ने दावा किया कि इस हमले से यूक्रेन का टैंक तबाह हो गया, जिसकी तस्दीक वहां से उठे धुएं के गुब्बार ने भी की। उधर यूक्रेन में जारी बमबारी के बीच रूस की सेना ने एक बड़े बम को नष्ट करने का वीडियो भी बाकायदा जारी किया और दावा है कि यूक्रेन के फौजियों ने उस भारी भरकम बम को बिछाया था ताकि रूसी सैनिकों को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन रूसी सेना ने उस जिंदा बम को बरामद कर लिया और फिर सावधानी बरतते हुए उसे नाकाम कर दिया। इस दौरान वहां पर जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटों के साथ काले धुएं का गुबार ऊपर उठता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले रूसी सेना में शामिल डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंची और बम का पता लगाने में जुट गई। थोड़ी ही देर में डॉग स्क्वाड की टीम की निशानदेही पर उस बम को खोज निकाला गया और फिर एक बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें बम को रख दिया गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते में शामिल सैनिकों ने दूर से ही उसे ब्लास्ट कर उड़ा दिया। रूस की सेना ने मिसाइल हमला कर यूक्रेन की सेना के हथियारों का एक गोदाम उड़ा दिया और इस हवाई हमले का रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक जोरदार धमाके के साथ हथियारों का गोदाम मलबे के ढेर में तब्दील होता दिखाई दिया। इस हवाई हमले से पहले एक तस्वीर में गोदाम पर लड़ाकू विमान से निशाना साधा गया और जैसे ही टारगेट लॉक हुआ, उस पर मिसाइल दाग दी गई। आसमान से ली गई एक तस्वीर में वो गोदाम तबाह होता नजर आया। मिसाइल गिरते ही गोदाम के परखच्चे उड़ गए। धूल और धुएं का गुब्बार पूरे इलाके को ढकता नजर आया और यही नहीं, वहां से आग की लपटें भी उठती दिखाई दी। हालांकि रूस ने मिसाइल दागकर इस गोदाम को यूक्रेन के किस इलाके में उड़ाया, इसका पता नहीं चल सका। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूसी सेना ने यूक्रेन में वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। वैक्यूम बॉम्ब को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहा जाता है, जो रूस के तरकश में सबसे ज्यादा घातक हथियारों में से एक है, जिसके इस्तेमाल के बाद एक बड़ा इलाका मलबे के ढेर में बदल जाता है। जिंदगी का नामो निशान खत्म हो जाता है। यही वजह है कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को रूस का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसके फटने के बाद तबाही आ जाती है। आग छोड़ते ताबड़तोड़ रॉकेटों की ऐसी बरसात जिसे देखकर दिल की धड़कनें तक थम जाएं। कुछ रोज पहले ही यूक्रेन ने यह दावा किया था कि रूस ने खार्किव शहर के एयरबेस को इसी बॉम्ब से निशाना बनाया था। मतलब रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बॉम्ब का इस्तेमाल कर दिया। एक ऐसा बॉम्ब जो लोगों के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक को सोख लेता है, जिससे लोगों का दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है और इसलिए इसे दम घोटू बम भी कहा जाता है। अगर यूक्रेन और ब्रिटेन के दावे में जरा भी सच्चाई है तो फिर वहां के लोगों के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि बमों का बाप कहे जाने वाला ये वैक्यूम बम परमाणु बम के बाद रूस का सबसे घातक हथियार है। एक बार इस बॉम्ब का इस्तेमाल होने के बाद उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख हो जाता है। पेड़ पौधे, इमारत, इंसान सभी का वजूद मिट जाता है। इस बॉम्ब की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते, क्योंकि वहां छिपे लोगों का दम भी ये बॉम्ब घोंट देता है। मतलब ये कि महफूज जगह पर छिपे दुश्मन भी इस बॉम्ब से बच नहीं पाएंगे।
और रूसी हमलों से यूक्रेन में तबाही मची हुई है और वहां पर हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। वहां की इमारतें और बाजार सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं। रूसी हमलों में यूक्रेन के और भी कई सारे शहर खंडहर बन गए। रूस की बमबारी खार्किव पर भारी। जंग जब घरों के दरवाजे तक आ जाए तो ये जंग ना आक्रमणकारी के लिए आसान होगी, ना उस देश के लिए जो जंग की तबाही को झेल रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट्स, रोजमर्रा की जरूरत वाली इमारतें, बाजार सब कुछ ध्वस्त हो रहे हैं। रूस के हमले दिन ब दिन तेज ही होते चले जा रहे हैं। खार्किव पर बरसते बारूद के बीच कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर लगता है कि शहर पर कयामत बरस रही है। आग और धुएं की ये तस्वीरें खार्किव के सबसे बड़े बाजार की हैं। इलाके में रूस ने इतना जोरदार हमला किया कि पूरा इलाका दहल उठा। हमले के बाद वहां कई इमारतों में आग लग गई। जल रहे मार्केट से उठते धुएं ने कई किलोमीटर के हिस्से को ढक दिया। आग बुझाने के लिए 100 से ज्यादा दमकल कर्मचारियों को एक साथ लगाना पड़ा। एक की जान भी चली गई, लेकिन आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा नहीं कि आग सिर्फ खार्किव के एक ही इलाके में लगी हुई है। ऐसे ही हालात खार्किव के मेरेफा इलाके में भी दिखाई दिए। वहां भी रूस की तरफ से बमबारी की गई। हमले का ये वीडियो वहां की एक बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में हमले से पहले वहां देर तक सन्नाटा पसरा दिखा और जैसे ही मिसाइल अटैक हुआ, वीडियो के साथ अलग अलग आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं। मिसाइल के गिरते ही वहां आग का एक गोला उठता नजर आया, जबकि तेज धमाके की वजह से कई गाड़ियों के सायरन बजने लगे। यूक्रेन के मुताबिक मेरेफा इलाके में हुए इस हमले में कई रिहायशी इमारतें धराशायी हो गईं, जबकि एक स्कूल तो रूस की बमबारी में पूरी तरह गायब हो गया। जिस जगह पर कभी स्कूल हुआ करता था, वो जगह मिसाइल हमले के बाद एक समतल मैदान में बदल गई। वहां बस टूटी हुई लकड़ियां, राख और पत्थरों के टुकड़े दिखाई दिए। रूस की इस एयर स्ट्राइक में 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। खार्किव में जारी बमबारी की वजह से खाने पीने की चीजों से भरा एक गोदाम भी तबाह हो गया। जंग में इस गोदाम की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें खाने पीने के वो सामान सुरक्षित रखे गए थे जिससे शरणार्थियों और जरूरतमंदों तक खाने का सामान पहुंचाया जा सके। लेकिन रूसी बमबारी की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। आग बुझाने वाले जाबाजों ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन उससे उठने वाले धुएं की वजह से वहां थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया। ऐसे में इस इलाके में बचा तो बस आग से उठता धुआं, पानी की बौछार करता बचाव दल और हार ना मानने वाला जज्बा। Do you think there's any mistake? This could have been a mistake, or was this deliberately targeting civilians? Okay, if we're talking about mistake, here's mistake. Last morning was a mistake. 24 hours ago, 2 days ago was mistake. Huge mistake. Destroyed the Kharkiv and Mariupol. How many mistakes they do it? How many civilians have to killed? And after that to explain about mistake from Russian forces. दिल दहलाती मिसाइलों का हमला, गरजती गोलियों का खौफ, भागते लोग और पूरी तरह से तबाह और बर्बाद इलाके। जंग की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर दिल दहल उठता है, आंखें नम हो जाती। यूक्रेन आज जंग की उस आग में झुलस रहा है जिसने उसके कई इलाकों को बर्बाद कर दिया। ये तस्वीरें उस देश की हैं जहां आज जिंदगी महंगी है और मौत बेहद सस्ती। जो रूसी सेना की तरफ से लगातार हो रही बमबारी ने यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में भारी तबाही मचा दी। आरोप है कि ये हमले रात के वक्त किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान रिहायशी इलाकों को हुआ। जिसकी दिल दहला देने वाली तस्वीरें वहां के क्रेमेटोरेस्क शहर से भी सामने आई। वहां के लोगों ने अगला सवेरा तो देखा, लेकिन वो उनके लिए बर्बादी लेकर आया।
जहां तक नजर गई सिर्फ मलबा और टूटी फूटी खंडहर में तब्दील हो चुकी इमारतें नजर आईं और मिसाइल हमलों की चपेट में आई कई इमारतों से दिन में भी धुआं उठता नजर आया। इन हमलों से दहशत में आए लोग अपने अपने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने को मजबूर हो गए, क्योंकि शहर को देखकर ऐसा लगा कि वहां शायद ही कोई ऐसी इमारत नहीं बची जिसे रूसी सेना की बमबारी में नुकसान ना हुआ हो। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग में रूस के हमलों का सबसे ज्यादा असर वहां रहने वाले लोगों पर पड़ा। आरोप लगाया जा रहा है कि रूस ने जानबूझकर रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। कीव के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में कुछ लोग अपनी बची कुची गृहस्थी समेट कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखे। अपने घरों को छोड़ते वक्त इन लोगों की आंखें नम हो गईं। हर गुजरते दिन के साथ कीव पर रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अपने शहर की इस बर्बादी पर कीव के मेयर का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने रूस की सेना को आड़े हाथ लिया। How many mistakes they do it? How many civilians have to killed? And after that to explain about mistake from Russian forces. रूस के हमलों को देखते हुए कीव के लोगों को बंकरों में शरण लेने की सलाह दी गई, जहां उनके खाने पीने का इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किया गया। और उधर यूक्रेन ने दावा किया कि अलग अलग शहरों में जारी सीधी लड़ाई में उसकी सेना ने रूस की फौज को काफी नुकसान पहुंचाया और अपने दावों को सही ठहराने के लिए उसने बाकायदा कई सारे वीडियो भी जारी किए, जिनमें एक वीडियो में रूस के एक